नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने % के बराबर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 3 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि ए का 20% ए का 20% बराबर बी के 25% के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 चौके 20, 5 बचे 25। ए और बी को एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। जब बी को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 5 है। जब 4 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए का संख्या 5 निकल के आ रहा और बी का संख्या 4 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो ए का 28%, ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या 5 है, 5 का 28% बराबर बी के, तो बी का संख्या कितना आपका 4 है, 4 का कितने प्रतिशत, यानी कि x%। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बचे 35 निकल के आ रहा, यानी कि x बराबर 35 निकल के आ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 35 हो जाएगा। आपका 67 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 70 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल होता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 3 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 70 अंक प्राप्त करता है, 70 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल होता है। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 40% लाने से पास है और नंबर कितना निकल के आ रहा है, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 70 और 20 90 निकल के आ रहा। प्रतिशत में तो 40% लाने से पास है और नंबर में 90 नंबर लाने से पास है, ये दोनों आपस में बराबर है, एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट रहा, यानी कि 4% कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 100 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका 25 × 9 हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अधिकतम अंक ज्ञात करें, तो अधिकतम अंक हो जाएगा आपका 225 अंक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 68 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, वह उनमें से 60% बेचता है और अभी भी उसके पास 380 संतरे हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, वह उनमें से 60% बेचता है, टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 60% बेच रहा तो बचत कितने की हो रहा, आपका बचत हो रहा आपका 40%। प्रतिशत में तो 40% संतरे की बचत कर रहा, बट आपका नंबर में दिया गया है 380 संतरे की बचत कर रहा। प्रतिशत में 40% संतरे की बचत कर रहा और नंबर में 380 संतरे की बचत कर रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट रहा, यानी कि 4% कितना निकल के आ रहा, 38 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे, क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 100 के 100,
ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने की गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 38 × 25 आपका 950 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे, तो मूल रूप से उसके पास 950 संतरे थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 69 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है आरआरबी एनटीपी से 5 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे एक दिन का। एक दिन में कितना घंटा होता है आपका, एक दिन में होता है आपका 24 घंटा, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे, यानी कि 24 घंटे का 3 घंटे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 3 × 8 = 24, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 0, 2 दूना 4, ये आपको 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 25/2 निकल के आ रहा है। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 25 का आधा हो जाएगा आपका 12.5%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 12.5%। आपका 70 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 7 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ, आपका रवि और मोहन का बात हुआ। आपके क्वेश्चन में दिया गया है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। क्वेश्चन में दिया गया है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन का वेतन अगर 100 होगा तो रवि जो है मोहन से 20% अधिक है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 20 जोड़ेंगे आपका रवि का वेतन हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकालेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। 20 × 6 = 120, 20 × 5 = 100, यानी कि रवि का वेतन 6 रुपया निकल के आ रहा है और मोहन का वेतन 5 रुपया निकल के आ रहा है। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है, क्वेश्चन कह रहा है इस डाटा के अनुसार तो मोहन का वेतन 5 रुपया है, बट 5 रुपया नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1600। इस 5 से 1600 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 5 × 15, एक हासिल 10 हो जा रहा है, 5 × 10 0, यानी कि 320 गुना जाता है। ये 320 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1600 को 5 से भाग देंगे तो 320 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो रवि का वेतन कितना हो क्वेश्चन कर रहा है। तो रवि का वेतन 6 ना होकर अपने आप से इसे 320 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 320 × 6 हो जाएगा आपका 1920 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो रवि का वेतन कितना होगा, तो रवि का वेतन 1920 हो जाएगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।